कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लेना। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पुतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहां से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वो चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ न कुछ कर्तव्य जरूर होते हैं, जिसे उसे अपने जीवन में चाहे अनचाहे करना होता है। फिर चाहे माता पिता का अपनी संतान के प्रति हो या फिर संतान का अपनी माता पिता के प्रति हो। ऐसे ही आम नागरिक से लेकर देश के बड़े पदों पर बैठे लोगों का भी अपना एक कर्तव्य होता है। जीवन में कुछ लोग अपने कर्तव्यों का पालन खुद की इच्छा से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करते हैं, तो वहीं कुछ दबाव में आकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हालांकि सही मायने में कर्तव्य का अर्थ बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से मिली जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। जीवन में कर्तव्य की भावना के बिना काम करना भूख के बिना खाना खाने जैसा होता है। ऐसे में इंसान को अपने जो भी कर्तव्य है उसे खूब मन से करना चाहिए। कई बार असफलताओं के कारण हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उदास परेशान रहने लगते हैं। ऐसे में आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपके सपनों को पूरा करना है तो इसके लिए आपको संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी हार से कभी हिम्मत ना हारे और सपने पूरे होने का कोशिश करते रहें। असफलताओं से इंसान का आत्मविश्वास कम हो जाता है। ऐसे में आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आप इस बात को समझें कि आपने कहाँ गलती की है, फिर गलती से सीख लें और दोबारा कोशिश करें। आपको सफलता जरूर हासिल होगी। किसी भी काम या जीवन के किसी भी रास्ते पर असफल होने के बाद आप खुद के अंदर एक बदलाव जरूर महसूस करेंगे। ये बदलाव अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर किसी तरह का बुरा बदलाव आए तो उसे तुरंत वहीं रोक दें और अच्छे बदलाव का संचार खुद के भीतर होने दें। हार के बाद महसूस होने वाले ये बदलाव आपको जीवन में आने वाले और कठिन समय के लिए तैयार करते हैं। अगर आप वाकई एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सिर्फ अपनी ठोकरों और गलतियों से सीख लें और आगे बढ़ें, और साथ ही ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़ें। ये सच है कि जो लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते उन्हें सफलता जल्दी मिलती है। अगर आप भी अपने लक्ष्य के करीब जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो खुद को हर मुश्किल और कठिन स्थिति के लिए तैयार रखें। कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, आपको घबराना नहीं चाहिए। ये बात भी सत्य है, असफल होने के बाद मन में नकारात्मक विचार का आना आम बात है, लेकिन हमें इन विचारों को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहिए। असफल होने के बाद भी जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उन लोगों को सफलता जरूर मिलती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपका पूरा ध्यान खुद पर होना चाहिए। अक्सर लोग ये सोचने में समय बर्बाद कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों को यह सोच इतनी परेशान कर देती है कि वह खुद पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। लोगों के बारे में सोचने से पहले आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे उतना अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित और समर्पित रहेंगे। सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी चल सकती है जब तक इसमें लगन एवं उत्साह का ईंधन होता है। लगन एवं उत्साह उत्पन्न होता है समर्पण एवं चाहत से। सफलता की पहला सूत्र यह है कि सफलता की ऐसी चाहत होनी चाहिए जैसे जीवन के लिए प्राण वायु की। ये सभी लोग जानते हैं कि समय अपनी चाल से चलता है, ना धीमा ना तेज। समय उनके लिए अच्छा चलता
प्रतीत होता है जो समय के साथ चलते हैं, और उनके लिए खराब चलता है जो समय से पीछे चलते हैं या तेज भागने की कोशिश करते हैं।